हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है इन्फो नेटिव सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ अगर आप देखेंगे तो आईपीओ ओपन होगा मार्च 28 को। अप्रैल 3 को ये आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन, जीएमपी, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंस, प्रॉफिट पर लॉट आपको कितना आपको मिल सकता है, ये आईपीओ में अप्लाई करने से वो चीज क्या है देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अगर यहाँ पे हम इन्फो नेटिव सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे, 2014 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे के स्पेशलाइज एक कस्टम लर्निंग डेवलपमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। बेसिकली कंपनी जो है यहाँ पे क्या लर्निंग डेवलपमेंट सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती कॉर्पोरेट्स को एंड एजुकेशनल सेक्टर्स को। अगर आपको पता रहेगा कंपनी का मेन जो फोकस है डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग का काम होता है। बेसिकली कंपनी का ई लर्निंग कंटेंट भी प्रोवाइड करती, साथ में सर्विस प्रोवाइड करती, इंक्लूडिंग लाइक ऑफरिंग ऑफ क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स शॉर्ट में बोलेंगे तो एलएमएस भी कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है, साथ में अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पे देखने चाहेंगे, कंपनी यहाँ पे लगभग जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, लगभग 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज के क्लाइंट हैं। जो कि देखा तो कंपनी के 4 बिग कंसल्टिंग फर्म है। आईटी है, आईटीईएस एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज है जैसे कि लाइक बीएफएसआई कंसल्टिंग एंड एफएमजीसी के लिए। सो एग्जैक्टली कंपनी ने बोला हुआ है। कंपनी के कुछ सर्विस के भी यहाँ पे डिटेल्स दिए, कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते, लाइक ट्रेनिंग सोल्यूशन, असेसनिंग द करंट प्रोग्राम, प्रोफाइलिंग ऑडियंस एंड द बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप के लिए भी कंपनी यहाँ पे इस सर्विस के प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स में माइंड स्कोर एलएमएस ऑफ दी सेल्फ कोर्सेज एंड ई लर्निंग मार्केट कंपनी यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं। एग्जैक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इजीली आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी की ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी के सर्विसेज जो कि ये कंपनी यहाँ पे क्या सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन करके दिया गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रीड आउट करके समझाया है। अब एज पर द रिपोर्ट ऑफ 31/2024 के हिसाब से लगभग जो है इसमें कितने 154 से लेके 157 टोटल जो है एम्प्लॉयज इसमें क्या काम करते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ कुछ दिए गए जो कि आप इजीली क्या रेट आउट कर सकते हो। किसी भी कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा ही दिया रहता है तो उसको रेट आउट करने की जरूरत है इनको। अब यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करने जाएंगे ना हम यहाँ पे। सो 22 में कंपनी का जो असेट था 10.54 करोड़ का था, 23 में 13.3 करोड़ का, 24 में 14.37 करोड़ का। अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत कंटिन्यूअसली हर साल में 1.5 से 1.5 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट बढ़ा है। वही लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पे कितना 18.2 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या असेट क्या जनरेट किया हुआ है। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करने जाएंगे, 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 18.63 करोड़ के था। देन 23 में हो गया 20.95 करोड़ का, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास बढ़ा है यहाँ पे। एंड 24 में हो गया 18.08 करोड़ का। एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एग्जैक्टली हमको यहाँ पे कम देखने को मिला 23 एंड 24 के अंदर। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 11.42 करोड़ का रेवेन्यू का जनरेट किया हुआ है। मतलब 2 क्वार्टर्स का नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो पूरा 4 क्वार्टर का नंबर जो निकल के आता है लगभग कितना 22.84 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करेगी एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में। ये एग्जैक्टली फिगर्स के आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट नंबर की बात करने जाएंगे, 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 2.23 करोड़ का, 23 में 1.07 करोड़ का, 24 में 1.45 करोड़ का, एंड 24 में 3.64 करोड़ का। तो यहाँ पे कितना 3.64 करोड़ का एग्जैक्टली नंबर्स क्या दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 7.28 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करेगी एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में। तो एग्जैक्टली देखा जाएगा तो यहाँ से फिगर्स के हिसाब से लगभग कंपनी क्या अच्छा खासा मुनाफा कर सकती है एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में। नेटवर्क कंपनी का लास्ट 6 मंथ का 13.75 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस कंपनी का 12.88 करोड़ का है, काफी अच्छा है। बोरिंग्स कंपनी के बहुत ही कम है, मतलब 1.71 करोड़ का बहुत कम है, जो कि अच्छी चीज है। कंपनी का यहाँ पे केपीआई की बात करेंगे, कंपनी का करंट जो मार्केट कैप एग्जैक्टली हमें मेंशन किया गया 93.3 करोड़ का दिया गया। केपीआई की बात कर लेते हैं, कंपनी का आरओई कंपनी का 15.46% का, आरओसीई 18.3% का, डेट इक्विटी कंपनी बहुत कम 0.90 का, रिटर्न नेटवर्क कंपनी का 15.46% का एग्जैक्टली क्या दिया गया। पैट मार्जिन कंपनी का 8.20 का यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। ईपीएस की बात करेंगे, कंपनी जो यहाँ पे है प्री आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 1.66 का, पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 6.50 का, पी कंपनी डिमांड करी 40.75 का प्री आईपीओ में, एंड पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 12.84 का। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे रिव्यू सेक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन हमको एग्जैक्टली क्या देखने को मिल जाएगा।
अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे बाकी कंपनीज के नेम नहीं दिए गए हैं, बट एग्जैक्टली देखा जाएगा तो कंपनी यहाँ पे क्या थोड़े कम वैल्यूएशन पे एग्जैक्टली जो है ये आईपीओ क्या लेके आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे कंपनी ने ऑब्जेक्टिव्स में कुछ मेंशन किया गया, टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कोर्स, न्यू फीचर्स इन एलएमएस एंड द परचेज ऑफ लैपटॉप्स के लिए कंपनी यहाँ पे लगभग क्या 73.42 मिलियन के आसपास कंपनी फंड यूज करेगी। एंड टू मीट दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 15.07 करोड़ का, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यहाँ पे क्या मीन्स एक्विजिशन के लिए थोड़ा बहुत फंड का यूज करेगी, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन नहीं किया गया है। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करेंगे, मिस्टर सौरभ कथुरिया एंड मिस्टर अब्दुल रऊफ रमानी एंड मिस्टर योगेश गोयल आर दी कंपनीज प्रमोटर। प्री होल्डिंग इनका 94.30% का। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर कंपनी के प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो लगभग 69.28% के आसपास में क्या होल्डिंग बचेगा। रिजर्वेशन क्यूआईबी का 50% का, रिटेल्स का 35% का, एनएचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल्स मिनिमम एक लॉट लगा सकते, एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। 1,26,400 का आपका कैपिटल अमाउंट लगा आईपीओ अप्लाई करने के लिए। एचएनआई कैटेगरी मिनिमम 2 लॉट लगा सकते, 2 लॉट में आपको 3,200 शेयर्स मिलेंगे। 2,52,200 के आसपास आपका क्या आईपीओ अप्लाई के लिए फंड क्या जाएगा। मार्च 28 को आईपीओ ओपन होगा, अप्रैल 3 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस ₹20 पर शेयर रखा गया। प्राइस बैंड कंपनी ने 75 से लेकर 79 का रखा है। 79 के प्राइस बैंड पर आपको आईपीओ के अप्लाई करना है। एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी जो फंड लेके आ रही 24.71 करोड़ का लेके आ रही, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश मीन पूरा का पूरा पैसा जो है 24.71 करोड़ का कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएसई एसएमई पे होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा फ्राइडे मार्च 28 को, क्लोज होगा थर्सडे अप्रैल 3 को। अलॉटमेंट आपको अप्रैल 4 को मालूम पड़ेगा, एंड मंडे को अप्रैल 7 को आपको रिफंड आ जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो, या फिर 4 तारीख को भी रात में आ जाएगा, जिसका भी डिपेंड करता है कि उसका कौन सा बैंकिंग अमाउंट है, मीन्स मतलब बैंकिंग कौन सा है, उसका बैंक कौन सा है। एंड अप्रैल 7 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर जाएंगे, मीन्स मंडे के दिन अगर आपका आईपीओ लगता है तो। एंड अप्रैल 8 को ट्यूसडे को उसका लिस्टिंग का डेट एग्जैक्टली क्या रीजन मार्केट में कंपनी का लिस्ट होगी। एंड अप्रैल 3 का लास्ट डेट है यूपीआई अप्लाई करने का। सो जो लोग भी अप्लाई करने जा रहे हैं आईपीओ, सो 5 मतलब अप्रैल 3 को 5 बजे के पहले आपको क्या है आईपीओ क्या है अप्लाई करना है। चलिए इसके जीएमपी वगैरह देख लेते हैं। जीएमपी फिलहाल 0% है, अवेलेबल नहीं है। जैसे कुछ जीएमपी इसका अवेलेबल रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा हुआ है। अगर आप ये देखने जाएंगे, सो अभी के टाइम पे जितने भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट हो रहे, सो अगर आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना सही रहेगा, तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। अगर नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही कम है, इसमें कोई लोग किसी ने लिस्ट में लगाया ही नहीं है आईपीओ, सो हो सके तो वैसे आईपीओ को अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज जब एप्लीकेशन लोग लगाएंगे नहीं तो हालांकि बात है वो डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होगी। सो इससे अच्छा तभी के टाइम पे खरीदने से अच्छा आप उसको बाद में खरीदिए जब इसमें प्रॉपरली बाइंग सेलिंग हो, रेदर देन अभी इसमें आईपीओ अप्लाई करने से, बिकॉज आपका पैसा इसमें क्या अटक ही जाएगा एंड लोअर सर्किट लगेगा। भले मार्केट रिकवरी है बट अभी भी जो कुछ शेयर्स हैं थोड़े बहुत नीचे प्राइस पे ही क्या ट्रेड हो रहे हैं। सो अभी आपके पर डिपेंड करता है कि आपको आईपीओ अप्लाई करना है कि नहीं करना। मेरा जो सजेशन था आपको मैंने दे दिया है। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।